हेलो साइंटिस्ट। तो आगे देखिए एक्सरसाइज 10.1 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो साइंटिस्ट फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर इसने स्टेटमेंट दे रखी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 एंड 3। तो साइंटिस्ट इसने एक सर्कल दे रखा है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस को टच करता है और 6 और 3 इस पॉइंट से पास होता है। ठीक है, तो इसकी अपने को एक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन कंडीशन नोट करते हैं, ये अपने पास साइंटिस्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाएगी। इसके अंदर अपने पास मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस को भी टच करता है और वाई एक्सिस को भी टच करता है। और इसने साथ में बोल रखा है कि सर्कल 6 और 3 पॉइंट से पास होता है। तो इस सर्कल की अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं इसका जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको पता है एच और के होते हैं। एच और के हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट इसकी रेडियस हो जाएगी ए। इसकी रेडियस कितनी लेते हैं, ए लेते हैं। तो साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन देखिए, तो साइंटिस्ट सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, x और y इसके अंदर कहीं भी कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी रेडियस का स्क्वायर होता है, आपको पता है। x और y इसके ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। तो साइंटिस्ट x माइनस एच, साइंटिस्ट इसके अंदर h की क्या वैल्यू है, ये जो सेंटर दे रखा है, ये सेंटर x एक्सिस के अंदर कितना है, x एक्सिस के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक a है। ठीक है, x एक्सिस के अंदर इसकी वैल्यू a है। x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू भी साइंटिस्ट इसके अंदर, यानी कि ये सर्कल का जो सेंटर है वो y एक्सिस के अंदर कितना है, y एक्सिस के अंदर भी a है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस की वैल्यू a है, तो यहाँ पे k की वैल्यू भी a हो जाएगी। तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस, अब इसके लिए सोल्व करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर है तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू अपने पास जीरो रिजल्ट बचेगा। ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa, सॉरी ये माइनस का है ना, माइनस का 2xa माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सॉरी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी जर्नल फॉर्म आ जाएगी। लेकिन साथ में इसने बोला है कि ये जो सर्कल है वो 6 और 3 पॉइंट से पास होता है, यानी कि इसके अंदर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 है। तो इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो अपने पास इसकी जो रेडियस है a, रेडियस इसकी आ जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं साइंटिस्ट हम, इसकी रेडियस की कितनी वैल्यू हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन द गिवन सर्कल पास थ्रू, जो गिवन सर्कल है वो 6 और 3 पॉइंट से पास होता है। ठीक है, सो दिस पॉइंट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये। इसके अंदर x की वैल्यू 6 पुट करेंगे साइंटिस्ट, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको मान सकते हो, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2xa, एक्स की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 2 इंटू 6 इंटू ए माइनस 2ay, 2 इंटू ए इंटू वाई की वैल्यू 3 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 6 का स्क्वायर साइंटिस्ट 36 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर
प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 2 6 जा 12a माइनस 2 3 जा 6a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइंटिस्ट अब अपने पास देखिए 36 प्लस 9 करेंगे 45 हो जाएगा, 45 प्लस ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस 6a हो जाएगा माइनस 18a इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 18a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम, और वहाँ से हम ए की वैल्यू पता चल जाएगी अपने पास। तो साइंटिस्ट इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। इसके साइंटिस्ट ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका सम अपने पास माइनस 18a आता हो और जिसकी प्रोडक्ट है वो प्लस की 45a स्क्वायर आता हो। ठीक है, तो अपने पास फैक्टर बनेंगे साइंटिस्ट माइनस 15a माइनस 3a। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 15a माइनस 3a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 15 माइनस 3a करेंगे तो माइनस 18a हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 45a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से साइंटिस्ट इसमें से हम a कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा, a माइनस 15, यहाँ से हम माइनस का 3 कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस का 3 कॉमन निकालने के बाद a माइनस 15 बचेगा अंदर इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट एक बार यहाँ से फिर से a माइनस 15 कॉमन निकल रहा है, तो अंदर अपने पास बचेगा a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार तो हम करेंगे a माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है, और एक बार हम करेंगे a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट a की वैल्यू एक बार तो अपने पास आएगी प्लस की 15, और a की वैल्यू अपने पास आएगी प्लस की 3। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से a की 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, a की 2 वैल्यू आएगी, एक तो प्लस 15 और एक प्लस 3। साइंटिस्ट इसकी जो रेडियस है वो 15 भी है और 3 भी है, 2 वैल्यू है ना अपने पास 15 और 3। इसकी रेडियस आ गई साइंटिस्ट अपने पास। साइंटिस्ट आपको पता है किसी भी सर्कल्स की इक्वेशन निकालने के लिए अपने पास उसकी एक तो रेडियस होनी चाहिए और एक इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। ठीक है, अगर अपने पास सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस होती है तो हम उसकी डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसने हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे थे और ना ही इसकी रेडियस दे रखी थी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको कंपेयर करके यहाँ पे हमने एक की वैल्यू निकाली है, इस पॉइंट की वैल्यू पुट करने के बाद। अब साइंटिस्ट देखिए ए की वैल्यू इसके अंदर 2 आई है, इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है ना एच और के, एच की वैल्यू भी साइंटिस्ट ए के इक्वल ही है। इसकी जो रेडियस है यहाँ से लेके, क्योंकि ये वाई एक्सिस को टच करता है तो ये यहाँ 0 से लेके यहाँ तक एक्स की जो वैल्यू है वो ए है, और इसी प्रकार साइंटिस्ट ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वाई के डायरेक्शन के अंदर देखेंगे इसकी वैल्यू भी ए है, यानी कि एच और के की वैल्यू ए के इक्वल ही हो जाएगी। जो वैल्यू हम ए की पुट करेंगे वही एच और के की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम 2 केस लेंगे। एक केस तो साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा कि a की वैल्यू 15 लेंगे। अगर a की वैल्यू 15 लेंगे, इसकी रेडियस 15 लेंगे, तो उस टाइम पे अपने पास जो h और k की वैल्यू वो भी 15 हो जाएगी, है ना। h और k की वैल्यू भी अपने पास 15 हो जाएगी। तो उस टाइम अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी सर्कल की इक्वेशन अपने पास आएगी x माइनस एच का स्क्वायर यानी कि x माइनस 15 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस के यानी कि y माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 225 माइनस 30x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 225 माइनस 30y। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास 15 का स्क्वायर करेंगे 225 है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 225 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं एक बार साइंटिस्ट, माइनस 225 से प्लस 225 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगी, जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन अपने पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x माइनस 30y, ठीक है,
प्लस 225 इज इक्वल टू 0। अपने पास एक तो साइंटिस्ट अपने पास ये इक्वेशंस निकल के आएगी। अब इसका सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस के अंदर साइंटिस्ट हम ए की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे। अगर अपने पास ए की वैल्यू 3 है तो उस टाइम अपने पास एच और के की वैल्यू भी अपने को 3 लेनी पड़ेगी। ठीक है, एच और के की वैल्यू भी 3 लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो भी इसकी रेडियस के इक्वल हो जाएंगे। तो इस टाइम साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा x माइनस एच यानी कि 3, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे साइंटिस्ट। सोल्व करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9 माइनस 6x हो जाएगा, प्लस के अंदर y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 है तो इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस के 9 से प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है साइंटिस्ट, अपने पास एक इक्वेशन ये बनेगी, अपने पास दो इक्वेशन बनेगी। एक तो ये इसकी जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो जाएगी और एक इसकी ये जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो जाएगी। ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आगे इसका 6th क्वेश्चन करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसका 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 1 एंड पास थ्रू द पॉइंट्स 3 एंड 6। साइंटिस्ट इसने एक सर्कल दे रखा है जिसका जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो 2 और -1 दे रखे हैं और 3 और 6 पॉइंट से ये सर्कल पास हो रहा है। तो इसकी अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट एक बार तो गिवन कंडीशन के अंदर नोट करते हैं 2 गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट एक सर्कल क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, जिसका जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है साइंटिस्ट, सेंटर के कोऑर्डिनेट हम मानते हैं इसके अंदर h और k होता है। ठीक है, और इसने h और k की वैल्यू दे रखी है 2 और -1। ठीक है ना, ये 2 और -1 इसके कोऑर्डिनेट है सेंटर के। मान लेते हैं कि इस पॉइंट से पास होता है तो इसके कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे 3 और 6। ठीक है, ये अपना पॉइंट C है और ये अपना पॉइंट P है। आप इसके ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट मान सकते हो, क्योंकि आपको पता है सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से अगर हम रेडियस के ऊपर डिस्टेंस लगाते हैं तो रेडियस आपको इक्वल ही मिलेगी। ठीक है, तो इसकी साइंटिस्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? आपको पता है साइंटिस्ट किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए अपने पास एक तो उसकी सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होना चाहिए और एक इसकी अपने को रेडियस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे देखिए, इसने साइंटिस्ट अपने को सेंटर के कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं लेकिन इसकी रेडियस नहीं दे रखी। ठीक है, यानी कि इसकी सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस इसकी रेडियस है वो ए के इक्वल है। ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट सबसे पहले हम इसकी रेडियस निकालेंगे। सी पी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इन सी पी, सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो साइंटिस्ट अपनी रेडियस है इसकी। ठीक है, रेडियस ए की वैल्यू आ जाएगी, हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे साइंटिस्ट। आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर द रूट, या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं क्योंकि अपने को बस इसकी रेडियस निकालने से मतलब है। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस -1, 6 माइनस -1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, अपने पास हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 6 प्लस 1 करेंगे 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 50। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है,
तो यहाँ से अपने पास ए की क्या वैल्यू हो जाएगी, 50 का स्क्वायर रूट करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास आएगी 5√2। इसकी जो रेडियस है साइंटिस्ट वो 5√2 आ गई। अब अपने पास इसकी रेडियस आ गई और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम इसके ऊपर किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं एक्स वाई। किसी भी पॉइंट के लिए इसकी इक्वेशन निकालनी हो तो कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसी भी पॉइंट के लिए इसकी इक्वेशन निकालनी हो तो हम इसके अंदर डायरेक्ट करते हैं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही करते हैं ना। तो इसके अंदर x माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 50 दे रखी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 50 है। इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये -50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी साइंटिस्ट इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y, और उसके बाद साइंटिस्ट 4 माइनस 50 करेंगे, -46 इज इक्वल टू 0। अपने पास साइंटिस्ट इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। तो ये अपना साइंटिस्ट यहाँ पे 6th क्वेश्चन हो जाएगा।